तो काबा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि काबे की बुनियादें रखी जाएं, तो जिब्राइल अमीन ने 7 जमीनों के अंदर काबों की बुनियादों को गाड़ दिया। मेरे महबूब ने फरमाया एक जमीन से दूसरी जमीन का फासला 500 साल का है। नाप सकते हैं आप? नहीं नाप सकते। एक नाम इसका काबा है। काबा कहते हैं उभरी हुई जगह को। पहले जमीन कान अर्शु अलल मा, उसका अर्श पानी पर था, कुछ नहीं था यहां पर। पानी पर थोड़ी सी झाग जाहिर हुई, उस झाग को खुश्की के अंदर तब्दील किया गया और फिर उस खुश्की को जमीन के अंदर तब्दील कर दिया गया। फिर अल्लाह ने फरमाया यहीं से सारी जमीन को फैला दिया जाए। इसलिए मक्का को उम्मुल कुरा भी कहते हैं। कुरा कहते हैं गांव को, कहते हैं मां को, तमाम जमीनों की मां, क्योंकि यहीं से सारी चीजें वजूद में आई, सारी जमीन यहीं से फैलाई गई है, इसलिए इसको उम्मुल कुरा भी कहते हैं। काबा कहते हैं बुलंद जगह को। काबैन आपके और मेरे टखनों को काबैन कहते हैं, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरूसिकुम। आगे क्या है? व अर्जुलकुम इलल काबैन, कि अपने दोनों पांव टखनों समेत दो। काबैन, काबा प्लस काबा इज इक्वल टू काबैन, तस्निया है काबा की। काबैन हमारे पांव के अंदर जो उभरी हुई जगह है उसको टखना कहते हैं। इसलिए पूरी रोए जमीन के ऊपर जो उभरी हुई और बुलंद जगह है उसी जगह पर काबा है, इसलिए उसको काबा कहा जाता है, क्योंकि वो उभरी हुई है, वो उभरी हुई है। एक नाम काबा है। दूसरा इसका नाम उम्मुल कुरा है। बक्का भी कहा गया है इसको। बक्का कहते हैं जिनकी गर्दनों के अंदर सरिया होता है, जो कहीं नहीं झुकते सर, गर्दनें जिनकी, लल्लज़ी बिबक्का मुबारक, कि इसको बक्का भी कहा गया है कि जिसकी गर्दनें कहीं नहीं झुकती, ये अजीम दर है, यहां आकर बादशाहों की भी गर्दनें झुक जाया करती है। मसाबतन लिन्नास भी कहा गया है इसको। मसाबा कहते हैं जिसको एक बार देखा जाए, एक बार देखने के बाद दोबारा देखने को दिल करे, उसे मसाबा कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया मसाबतन लिन्नास, कि हमने इसको मसाबतन लिन्नास बनाया। एक बार देखने के बाद इस काबे को दोबारा देखने का दिल करता है। और इसका नाम बैतुल्लाह अल अतीक। अतीक के 2 माना है। एक माना अतीक का है कि आजाद, जहन्नम से आजाद, जिस तरह सैयदना सिद्दीक अकबर का एक लक़ब अतीक भी है। एक सिद्दीक भी है, एक अतीक भी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने अतीक लक़ब खुद अता फरमाया महबूब सरकार अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को कि आप जहन्नम से आजाद हैं। तो लिहाजा काबे का जो भी तवाफ करेगा, अल्लाह ने इसको ये शान बख्शी है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, काबे ने रब की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के 3 उम्मती, इनमें से जो भी अगर मेरे पास आएंगे, एक वो जो काबे का तवाफ करे, और दूसरा जो एहराम पहनकर घर से चल पड़े पर रास्ते में ही इंतकाल कर जाए, और तीसरा वो जिसके दिल में ख्याल था, तमन्ना थी कि मैं भी हज को जाऊंगा, मैं भी तेरा दर देखूंगा, पर वो आ नहीं सका। ऐ अल्लाह, अपने महबूब से फरमा दे कि इन 3 बंदों के बारे में मुतफक्किर नहीं होना, इनकी बख्शिश मैंने करानी है, इनकी शफात मैंने करानी। 3 बंदों की, वो जो गया तवाफ किया, वो जो चल पड़ा पर पहुंच नहीं सका, वो जो जा नहीं सका, इन 3 बंदों के बारे में मुतफक्किर नहीं होना। तो ये काबा, ये बैतुल्लाह अल अतीक है, जो भी इसके पास आता है तो ये काबा ये अजमतें और शान देता है कि उसको जहन्नम से आजादी का परवाना अता करता है। इसका एक और नाम, फिर गुफ्तगू खत्म, चूंकि काबे का एक और नाम है मस्जिद हराम। इसको मस्जिद हराम, ये हलाल और हराम वाला हराम नहीं है, ये हुर्मत वाला है, अजमत वाला, शान वाला, मकाम वाला, बुलंदी और वकार और इज्जत वाला, इसको कहते हैं, इसलिए मस्जिद हराम। हुदूद हरम होती है, हुदूद हरम। हुदूद हरम का तय्युन कैसे किया गया कि यहां तक हुदूद हरम है, इससे आगे हुदूद हरम खत्म है, हुदूद खत्म हो जाती है। इसके बारे में मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि जब अल्लाह ने हजर अस्वद को नाजिल फरमाया, जन्नत से उतारा गया है ना, इसको जन्नत से उतारा गया, जब नाजिल किया गया हजर अस्वद को, तो ये दूध से ज्यादा सफेद था। ये पहले हजर अबयद था, हजर बैदा नहीं था। बैदा इज अ पॉजिटिव डिग्री, सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री, दैट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। इसको इसमें तफजील कहते हैं। हजर अबयद यानी बहुत ज्यादा सफेद, इस कदर सफेद था कि इससे नूर की शुआएं निकलती थी,
और वो नूर की शुआएं जहां तक जाती थी वहीं तक हुदूद हरम कायम कर दिया गया है। जिसकी नूर की शुआएं जहां जहां तक भी पहुंचती गई तो वहां तक हुदूद हरम है, उसके आगे हुदूद हरम नहीं है। यह है हुदूद हरम। मस्जिद हराम ये अजमत वाला, शान वाला, बुलंदी वाला घर है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का पसंदीदा तरीन मशगला काबे को देखते रहना, काबे को देखते रहना सरकार के बेहतरीन मशागल में से एक मशगला है।